प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और ये दिन वास्तव में परमेश्वर यहोवा ने हम सबको दिया है। और आज जिस विषय में हम बात करने वाले हैं, वो विषय है कि हम परमेश्वर में आगे बढ़कर सफलता की तरफ कैसे चल सकते हैं और सफलता की वो पहली कुंजी जो परमेश्वर ने हम लोगों को दी है। यदि हम अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो हमें वो कुंजी को पता होना चाहिए, उस चाबी का पता होना चाहिए। यदि वो चाबी अभी तक हमें नहीं पता, वो चाबी हमको हमारे पास नहीं है, तो हम उसे बिना इस्तेमाल किए हुए हम परमेश्वर के द्वारा सफलता को नहीं पा सकते। हम संसार में भी सफलता को नहीं पा सकते। संसार के लोग हों, चाहे परमेश्वर के लोग हों, चाहे दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो इस कुंजी का, इस चाबी का इस्तेमाल ना करे, तो वो कभी अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकता। वो धन नहीं कमा सकता, वो पैसा नहीं कमा सकता, वो सफल नहीं हो सकता या जो भी वो करना चाहता है, वो कर नहीं सकता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इस बात पर थोड़ा ध्यान से सुनिए। इस बात पर ध्यान से सुनकर आगे बढ़ते जाइए और आज उस विषय में हम बात करने वाले हैं परमेश्वर के वचन से। वो पहली कुंजी क्या है? पहली बात क्या है जो परमेश्वर आपको बताना चाहता है? वो बात है, यदि हम भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसके पहले वचन में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति मेरे मुख से निरंतर होती रहेगी। देखिए, ये एक कुंजी है, ये एक मंत्र है सफलता के लिए। यदि आप अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, धनवान होना चाहते हैं, यदि कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपको इस कुंजी को, इस बात को, इस वचन को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना होगा। यदि आप इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ, हम अपनी ज़िंदगी में सफलता की तरफ कभी आगे नहीं बढ़ सकते। यदि आप सफलता की तरफ चलना चाहते हैं, तो याद रखिए, वचन सिखा रहा है और ये नियम है। ये इस नियम को माने बगैर हम कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। और ये पहला नियम है, जो कुछ भी हमारे पास है, व्हाटएवर वी हैव, हमारे पास जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया है, उसके लिए हमें परमेश्वर के प्रति ग्रैटिट्यूड को दिखाना है, कृतज्ञता को दिखाना है। यदि हमारा दिल कृतज्ञकारी नहीं है, धन्यवादित नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। यदि परमेश्वर ने आपको दिया है, तो आपको क्या करना है, उस सारी बातों के लिए आज जब आप सोकर उठे, इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर धन्यवाद, आज का दिन आपकी ओर से मुझे मिला है। देखिए, आपके पास जो कुछ भी है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास घर है, आपके पास पत्नी है, बच्चे हैं, बहन है, भाई है, माँ-बाप है, हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद देना परमेश्वर के लिए और हमारे लिए एक बेहतर बात है। ये ग्रैटिट्यूड, एक कृतज्ञता का भाव परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में देखना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग, जितने भी अमीर लोग, जितने भी बड़े लोग, बड़े-बड़े मुकाम पर जिन्हें आज हम देख रहे हैं, आपको बताऊँगा कि उनके जीवन में ये पहली क्वालिटी है कि वो हर उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हैं, जो उनकी ज़िंदगी में एक वैल्यू क्रिएट करता है या उनकी ज़िंदगी में कुछ भी देता है। यदि आपको इस बात में आप इस बात को जानते हैं, तो इस बात को वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएँ कि मैं इस बात को जानता हूँ। और नहीं जानते, तो आज आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो भी इस बात को कमेंट में लिखकर बताएँ कि हाँ, आज से मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूँगा, इन सारी बातों के लिए कृतज्ञता का जीवन बिताऊँगा। तो ये एक अच्छी क्वालिटी है हम सबके लिए। पहली क्वालिटी यही है, जो भी है, उन सारी बातों के लिए धन्यवाद देना है। देखिए, हमारे पास क्या है? हमारे पास, आपके पास जो भी है, उन सारी चीज़ों को ढूँढिए, उन सारी चीज़ों की अपॉर्च्युनिटी को देखिए, परमेश्वर ने आपको क्या-क्या दिया है। आप सफल होना चाहते हैं, पहले धन्यवाद देंगे और धन्यवाद देते समय आपको वो बातें पता चलेंगी, आपके पास है क्या। अक्सर हमें यही नहीं पता होता कि हमारे पास है क्या और हम सफलता के पीछे भागते रहते हैं। हम सफलता के पीछे, पैसे के पीछे, अन्य-अन्य बातों के पीछे भागते रहते हैं। यदि हमें आज भी इस बात का पता नहीं, और क्यों नहीं पता है? क्योंकि आज तक हमने परमेश्वर को इन सारी बातों के लिए धन्यवाद दिया ही नहीं है। यदि आप इन बातों के लिए धन्यवाद देना सीख जाएँगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहली बात के द्वारा आपको ये पता चलेगा आपके पास है क्या? नहीं तो आज तक आप यही बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, परमेश्वर ने हमें दिया क्या है? यदि हम ऐसी बातें आज भी सोचते हैं, हमारे पास है ही क्या?
देखिए, आपके पास सबसे पहली बात, परमेश्वर ने आपको अच्छा स्वास्थ्य दिया है, अच्छी चीज़ें दी हैं, परिवार दिया है, घर दिया है, जहाँ पर भी आप रहते हैं वो जगह दी है, वहाँ के लोग दिए हैं। आपको सौभाग्य दिया है कि आप ऐसे लोगों के बीच में हैं जो बुद्धिमान हैं। आप ऐसे लोगों के बीच में हैं जो आपकी चिंता करते हैं। और जो कुछ भी आपके पास है, उन चीज़ों को ढूँढिए और उन चीज़ों के लिए धन्यवाद दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे, इस क्वालिटी के द्वारा आप परमेश्वर के धन्यवाद देकर और अपनी ज़िंदगी में उन बातों को जान पाएँगे आपके पास क्या है। फिर मैं आपको बताता हूँ, जो उन बातों के लिए धन्यवाद देना सीख जाता है, जो परमेश्वर ने उनको दिया है। आपने अपनी इच्छा से कुछ नहीं कमाया। आपने अपनी तरीके से अपने जीवन में कुछ नहीं किया। एक मान लीजिए एक व्यक्ति यदि ये कहता है कि ये सब कुछ मेरी मेहनत का है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप माँ के गर्भ में आए तो आप कुछ लेकर नहीं आए थे। परमेश्वर के द्वारा आपको वो परिवार दिया गया था। परमेश्वर के द्वारा आपको वो लोग दिए गए थे जिनके बीच में आप रहे। आपको पाला-पोसा गया। परमेश्वर के द्वारा आपकी वो सारी चीज़ें दी गईं। नहीं तो हमारी क्या अहमियत है परमेश्वर के सामने कि अपने सामने अपने लिए इन बातों के कह पाएँ कि ये सब कुछ मैंने अर्न किया है, मैंने कमाया है, मेरी योग्यता है। हमारी कुछ भी योग्यता नहीं है। यदि हम सोचें कि मेरी इतनी योग्यता है कि मैं ये कर सकता हूँ, आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि सब कुछ दिया हुआ परमेश्वर का है। सोचिए, आप देखते हैं संसार में उन बच्चों को भी जो अधूरे माँ-बाप के गर्भ में थे और दुनिया को छोड़कर चले गए, संसार को छोड़कर चले गए। क्या उनके पास योग्यता नहीं थी? नहीं, परमेश्वर के द्वारा सँभाले हुए मैं और आप लोग संसार में आज तक जीवित पाए जाते हैं। तो हमें याद रखना है, जीवन परमेश्वर की ओर से आपको दिया गया है और उन बातों को फाइंड आउट करें जो आपको परमेश्वर ने दी हैं। उनको धन्यवाद देना सीखिए और फिर उसके बाद जो धन्यवाद देता है, उसको और भी दिया जाता है। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, जिसके पास है, उसे और दिया जाएगा। अब जो आपके पास है, तभी तो दिया जाएगा, आपके पास है ही नहीं, तो क्या दिया जाएगा? क्योंकि आगे जब वचन को पूरा पढ़ते हैं, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, और जिसके पास नहीं है, उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। तो याद रखिए, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ दिया है। आप उन बातों को ढूँढिए, उन बातों को बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए और परमेश्वर आपके लिए इस बड़े कार्य को करने जा रहा है। याद रखिए, परमेश्वर आपकी चिंता करता है, आपके लिए खड़ा हुआ है, आपके लिए हमेशा सोचता रहता है। बस उन बातों के लिए ग्रैटिट्यूड दिखाना है, उन बातों के लिए अपने आप को तैयार रखना है और जब इन बातों के लिए अपने आप को तैयार रखेंगे, परमेश्वर आपके लिए उस पहली क्वालिटी को पूरा करेगा और फिर नेक्स्ट स्टेप पर, अगले कदम पर आपको लेकर जाएगा और आपको बताएगा कि अब मैं तुझे ये चीज़ें देने जा रहा हूँ जिनकी तू कामना कर रहा है। आप और मैं जब तक उन बातों के लिए उस पहली कुंजी को पकड़ कर इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट सीढ़ी पर, अगली सीढ़ी पर नहीं पहुँच सकते। आप इन बातों का ध्यान रखिए, परमेश्वर आपके लिए इंतज़ाम करने जा रहा है। और आपको एक और बात बताऊँ, जब परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, तो आपको किसी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो परमेश्वर ने आपको दी है, वो है पवित्र आत्मा, परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह और खुद परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहता है। क्योंकि वचन कहता है जिसके ओर परमेश्वर है, उसका विरोधी कौन हो सकता है? तो इस बात को पहचानिए कि आपके पास तो सबसे दुनिया की सबसे खूबसूरत, कीमती और महान जो बात है वो क्या है? वो परमेश्वर है। और परमेश्वर यदि आपके साथ है, तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। आपकी चिंता करने वाला केवल परमेश्वर है। इस बात को पहचान कर उसको धन्यवाद देना सीखिए। उसको धन्यवाद देकर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। वही परमेश्वर है, हमेशा आपकी चिंता करता है। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।